नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम चावल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यानी जो हमारे कच्चे चावल है उसकी रेसिपी बनाएंगे। जो चावल की हम रेसिपी बनाएंगे सभी को पसंद आएगी और खाने में भी बहुत टेस्ट लगती है। वही रेसिपी आज बनाने जा रहे हैं। जो हम चावल की रेसिपी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं। तो इसको हम पहले धो देंगे। पानी निकाल देंगे और से धोएंगे। मैंने 4 बार इसको धो दिया है चावल को। अब इसको हम एक कपड़े के ऊपर सुखा लेंगे। जो धुले हुए चावल है वो इसमें डाल देंगे और सुखाएंगे। मैंने चावल को डाल दिया है। अब इसको हम आधा घंटा सुखाएंगे। हम जो चकली बनाने जा रहे हैं चावल की, तो उसके लिए मैंने चावल को धोकर सुखाया था। तो अभी इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, इसमें डालेंगे मिक्सी जार में। थोड़ा ही डालेंगे, बाद में इसको पीसेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसको हम छानेंगे। ये छन्नी ली है मैंने और इसको भी हम छान लेंगे। ये देखिए, और से मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है और से इसको पीसेंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे और छानेंगे। और से ये देखिए, हमने और से मिक्सी जार में पीस लिया है और से इसको छानेंगे। ये देखिए, और से डालेंगे इसमें। और जो बचा हुआ चावल है अपना, ऐसे ही इसको पीसेंगे और छानेंगे। हमारे सभी चावल छान कर तैयार हो गए हैं मिक्सी जार में पीसकर। ये देखिए, इतना बचा है, ये डाल देंगे हम। अपना आटा तैयार हो गया है चावल का। अभी हम बड़ा वाला बर्तन लिए हैं। इसमें 2 चावल का आटा तैयार किया था हमने मिक्सी जार में पीसकर, वो इसमें डाल देंगे। अभी इसमें पानी डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ओवरनाइट इसको अभी रखेंगे। हमने जो चकली के लिए सारण तैयार किया था चावल का, ये देखिए, पानी डालकर ओवरनाइट हमने रखा है। ऊपर का पानी अभी हम फेंक देंगे। ये देखिए, पानी है, ये डाल देंगे। और से पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और से इसको ढक्कन लगा देंगे और ओवरनाइट और से रखेंगे। चावल को हमने पीसकर पानी में डाला था और एक दिन हम पानी भी फेंक दिए थे। ये दूसरा पानी है हमारा, दूसरा दिन है अभी इसका। तो जो पानी है ये निकाल देंगे और आज हम चकली बनाएंगे। ये देखिए, हमने पानी निकाल दिया है और इसके भी हम चकली तैयार करेंगे। इसमें अभी नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी
इसको भी हम माप लेंगे। पहले एक बर्तन लिया है मैंने, उसे हिला देंगे पहले। चार गिलास हो गए हैं। और एक मैंने बड़ा वाला ऐसे बर्तन लिया है, जाड़ा भी है ये। अभी हमने गैस लगा दिया है। अभी एक गिलास से हम डबल पानी डालेंगे। हम तो 4 गिलास थे तो 8 गिलास डालेंगे पानी, यानी 8 गिलास पानी इसमें डाला है। इसको भी हम ढक्कन लगा देंगे, इसको एक उबाल आने देंगे। पानी अच्छे से उबलने लगा है, देखिए। अभी थोड़ा सा पानी हम निकाल कर रख देंगे। हमने 2 गिलास पानी निकाल कर रख दिया है ये पानी से। अभी हम अपना सारण डालेंगे। इसको मैंने चम्मच से चला दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे पानी में और थोड़े ऐसे हिलाते जाएंगे। और अच्छे से भी इसको पकाएंगे। इसमें हम अभी पापड़ खारा डालेंगे आधा चम्मच और अच्छे से और से मिक्स कर लेंगे। नमक तो हमने पहले ही डाला था। चम्मच का निकाल दीजिए। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और हम इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। अभी हम ढक्कन खोलेंगे 2 मिनट के बाद और चम्मच से हिला देंगे और से। और से ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट और से पकाएंगे। और से देखेंगे 2 मिनट के बाद। ये अच्छे से भी ये पक गया है। पूरा 15 मिनट इसको हमने पकाया है। देखिए अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी ऐसे ही हम ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम चकली तैयार करेंगे। चम्मच भी ऐसे देखिए खड़ा है, ऐसे ही सारण होना। अच्छे से हमने पका लिया है, ये देखिए। अभी हम चकली तैयार करेंगे। तो चकली बनाने के लिए मैंने चकली मोल्ड लिया है, ये देखिए। ये वाला मैंने लगा दिया, इसको तेल भी लगा दिया है अंदर से। अभी हम डालेंगे सारण अपना, छोटे वाले चम्मच से डालेंगे। और सारण के ऊपर अपने ढक्कन लगा कर ही रखना है। ये देखिए मैंने भर दिया है। गरम गरम ही करना है इसको। अभी हम बंद कर देंगे। हमने चकली मोड में चकली का सारण भर दिया है। अभी हम चकली डालेंगे।
और से हम भर कर लाएंगे। मैंने भरकर सारण लाई हूँ, अभी और से डालेंगे। ये देखिए, ऐसे हम सभी सारण को डालेंगे। अभी ये देखिए, हमने पॉलीथीन के ऊपर चकली को डाल दिया है और बचा हुआ सारण है ऐसे डाल देंगे। अभी जो ये चकली हमने डाली है ये धूप में अच्छे से सुखाएंगे। 2-3 दिन इसको धूप में सुखाना है। और इसको अभी हम 10 बजे डाल रहे हैं, तो 5-6 बजे इसको पलटा दीजिए और अच्छी से और से धूप दिखाइए। ये देखिए, अपने चावल की चकली तैयार हो गई है मस्त पैकी। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको धूप में सुखाया है 2 दिन तक। अभी हम तल कर देखेंगे। अपनी चकली तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा है मैंने। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अभी हम चकली तलेंगे चावल की। ये देखिए, मस्त फूल गई है अच्छे से और खाने में भी बहुत टेस्ट लगती है। हमने चकली तली है। ये देखिए, चावल की चकली अच्छे से फूल भी गई हो और सफ़ेद सफ़ेद भी हो गई है। तो देखिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हम तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए, अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है मेरी ये चावल की रेसिपी, यानी चावल की चकली। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। परफेक्ट भी है और खाने में भी बहुत टेस्ट लगती है। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।